Hello, here is complete solution for class 5, subject Environmental Studies, chapter number 18, My Country and Me. Complete the information. First one, India got its freedom on 1947. You can also write here 15 August 1947. Second, the Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. Third, the first President of India was Dr. Rajendra Prasad. Fourth one, India became a republic on 1950, 26 January 1950. Short answer type questions. Question number 1. Write a note on right against exploitation. Answer. No one has the right to exploit others. Exploit यानी ओवर यूज़, किसी से ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम करवाना. लाइक आपने अपने घर में कोई मेड रखा है और उसको आप क्या करें, डे एंड नाइट आप उससे क्या करें, काम करवा रहे हैं, हद से ज़्यादा काम करवाना. तो दिस हद से ज़्यादा इज़ एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूज़, और जिसका आप वर्क पे कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं. नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क विदाउट वेजेस. Children below 14 years of age should not be forced to work in factories because child labor is prohibited. पहले ऐसा होता था, लाइक किसी को कुछ पैसे कर्ज दे दिए और उसके रिटर्न में उनके घर का कोई मेंबर ले आए और उसको काम करवा रहे हैं, उसको कोई फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ खाना दे रहे हैं और उसको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दे रहे हैं. तो ये क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है. तो इफ़ समवन इज़ एक्सप्लॉइटिंग यू, तो यू हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. Question number 2. What do you mean by right to education? Answer. Right to education is a compulsory education for children up to 14 years of age. 14 years यानी till class 8th. Elementary education है जो क्या है, compulsory है और every children, हर बच्चे को कम से कम class 8 तक का education होना चाहिए. Question number 3. When was our constitution drafted? Answer. Our constitution was drafted on 26 November 1949. तो हमारा constitution on this day it was complete, पूरा हो चुका था, जिसको हमने लागू enforce कब किया, 26 जनवरी में enforce किया. Question number 4. Who appoints the governor? Answer. The governor is appointed by the President. Long answer type questions. Question number 1. What is a constitution? Who framed the Indian Constitution? Answer. The Constitution is a written document that contains the principles, laws and powers of our government and the rights and the duties of the citizens. Dr. Bhim Rao Ambedkar framed the Indian कॉन्स्टिट्यूशन. आम भाषा इजी वे में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अवर रूल बुक, है ना, हमारा रूल बुक है और इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमें करनी है और जो हमें नहीं करनी है. डूज़ एंड डोंट्स दोनों ही इसमें क्या है, मेंशन है. और इसमें सभी के लिए रूल्स हैं, फॉर नॉर्मल सिटीजन्स, फॉर पॉलिटिशियंस, फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी हम अलग अलग यहाँ पे लोग रहते हैं, हम सब के लिए उसमें क्या है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, गाइडेंस है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से? आंसर. द प्रियम्बल सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. Question number 3. Name the fundamental rights given to us by the government. Answer. Following fundamental rights are given to us. Right to equality, right to freedom. Right to equality यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ सब क्या है, बराबर है. ठीक है, कोई किसी दूसरे कास्ट कम्युनिटी से आ रहा है तो वो भी क्या है, इन फ्रंट ऑफ लॉ बराबर है, वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, आप ऊंचे कास्ट के, आप नीचे कास्ट के, आप गर्ल है, आप बॉय हैं, नहीं, सब क्या है,
इक्वल होंगे, रिच पुअर का डिफरेंसेस नहीं होगा, एजुकेटेड इलिटरेट का डिफरेंसेस नहीं होगा। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, वी हैव फ्रीडम ऑफ, हमको जो माने हम खाएंगे, हमको जो माने हम पहनेंगे, हम घूमने जाएंगे, हमको जैसा रहना है हम अपनी उसी लाइफस्टाइल को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, हमको कुछ गलत काम नहीं करना है ना। हम ये ऐसे नहीं कर सकते, हमको बंदूकों का शौक है तो हम गन्स ला के रख लिए घर पे, नहीं, ये फ्रीडम नहीं है, ये ज़्यादा हो जाता है। बट हमको जो बेसिक फ्रीडम्स हैं हम अपनी लाइफस्टाइल वैसे रह सकते हैं। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अभी हमने डिस्कस किया, अगर किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है गलत तरीके से तो वो राइट रखता है कि वो जाके कंप्लेन करे। फोर्थ वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म को मानो, उसको मत करो, तुमको परेशान करेंगे, ऐसे कोई टॉर्चर या हमको तकलीफ़ नहीं दे सकता हमारे कल्चरल या हमारे रिलीजियस पे। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके भी हमें क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, हम अपने जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुना सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं। सिक्स्थ वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाके उसको रेमेडीज़ सोल्यूशन भी मांग सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से रेमेडीज़ निकलवाएंगे। कौन देगा? कोर्ट देगा हमें। हम वहाँ पे केस के थ्रू जाएंगे लॉ के पास और वहाँ से हम रेमेडीज़ लेकर आएंगे, सोल्यूशंस। राइट टू एजुकेशन, अभी हमने पढ़ा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर अप टू चिल्ड्रेन 14 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, ये सारे राइट्स पढ़े हमने। हर राइट के साथ एक ड्यूटीज़ भी होती है। ड्यूटीज़ क्या होती है? अपर लिमिट होती है, ताकि आप किसी चीज़ की हद ना पार करें, आप किसी चीज़ की हद ना पार करें। तो ये हमें राइट्स तो दी गई है, बट इट्स राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए हमें ड्यूटी भी दी गई है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट टू फ्रीडम है। अब फ्रीडम है तो कोई किसी को बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन आप किसी की बेइज्जती पे बेइज्जती करेंगे। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप बोल सकते हैं, बट आप किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते। तो गलत नहीं बोल सकते क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हमको नहीं बोलना है। तो हर राइट के साथ हमको क्या मिलता है? ड्यूटी भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न? तो क्या है हमारी ड्यूटीज़? आंसर, the fundamental duties of a citizen are: number 1, to respect our national anthem, national emblem, national flag and the constitution। इसका respect करना है, इसका disrespect नहीं करना है, ये हमारी ड्यूटी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फ्लैग लेके डांस कर रहे हैं इधर उधर, घर में पेंटिंग कर दिए, फ्लैग का कुछ सिलवा लिए, नहीं, ये क्या है? डिसरिस्पेक्ट है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सेकेंड, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, है ना, हमें उसको क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। हम नहीं करेंगे तो क्या हमारे जनरेशन्स करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसको फॉलो करना है, उसको रिस्पेक्टफुल में रखना है। थर्ड पॉइंट, टू प्रमोट ब्रदरहुड, पीस एंड हार्मनी अमंग पीपल। ब्रदरहुड यानी हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमें पीस, शांति और हार्मनी क्या करना है? लोगों में प्रमोट करना है। हमें उस बिहेवियर से रहेंगे तब तो बाकी भी हमारे साथ वैसे ही रहेंगे, वरना अगर हम ही सबके साथ घुस के झगड़ा करेंगे देन व्हाट विल हैपन? हमको भी पसंद करेगा नहीं, वो भी हमारे साथ झगड़ा ही करेंगे। नंबर 4, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, है ना, पेड़ लगाना, इन सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे? अपने एनवायरनमेंट को प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिफ्थ, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, आपस में लड़ के हमें मरना नहीं, हमें एक होके जीना है। सिक्स्थ वन, वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। जैसे आप और हम देखते हैं टीवी में, कितनी ख़राब बात होती है। आप किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बिना जाने बिना समझे किसी की दुकान को तोड़ देना, किसी की गाड़ी जला देना, है ना। हम किसी का बनाया हुआ कोई सामान अगर तोड़ देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंसान को कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। ज़रा सोच के देखो, जिसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके गाड़ी ख़रीदी हो, उसकी गाड़ी को जला दिया पल भर में अपना गुस्सा निकालने के लिए, ठीक है। किसी गार्डन बना है बच्चों को खेलने के लिए, गार्डन को ख़राब कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। तो ये सब क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने से, डैमेज करने से क्या मिलेगा? आप रोड को तोड़ देते हैं, तो रोड तोड़ देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्रिएट करते तो वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होगा? हमें
किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। आपके मन में जो भी बात है आप उसको सामने रखिए, बट इस तरीके से वायलेंस वाले स्टेप्स नहीं लेंगे। 7th, टू डिफेंड आवर कंट्री इन टाइम ऑफ डेंजर। जब डेंजर का टाइम आएगा तो हमें किसका साथ देना, अपनी कंट्री का साथ देना है। ये नहीं कि हमें यहाँ से गायब हो जाना है या हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशंस कहीं और पास ऑन करनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, टू वैल्यू एंड हेल्प टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं यहाँ पे, जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बुक्स हैं, ये सब क्या है, हमारे कल्चरल हेरिटेज है। साथ में हमारी संस्कृति, हमारा फूड, हमारा आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स, हमारा जो ड्रेस फॉर्म्स है, अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस है, हमारे फेस्टिवल्स, ये सब क्या हमारे बेटा कल्चरल हेरिटेज है। हमें इसको क्या करना है, संजो के रखना है। वहाँ जाके दीवार पे से गंदगी नहीं करके आनी है। नंबर 9, टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड। मतलब हमें हर चीज़ को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमको साइंटिफिक सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अबव 6 years ऑफ एज। तो 6 years to 14 years कंपलसरी एजुकेशन है, कंपलसरी मिलना ही चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की कोशिश लगी हुई है, बट बच्चा और आगे पढ़ना चाहे तो वो वेलकम्ड है, बट मिनिमम एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ फैमिली और उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इश्यूज़ होते हैं, उसके कारण बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन को बीच में ड्रॉप कर देते हैं। बट 14 years तक की उनको एजुकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द 2 levels ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आंसर, India is a vast country. To govern such a big country, government is formed at 2 levels. तो गवर्नमेंट 2 levels में है। पॉइंट नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लॉ मेकिंग पावर रेस्ट विद द पार्लियामेंट। इट लुक्स आफ्टर द मैटर कंसर्निंग द होल कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होंगे, प्रेसिडेंट होगा सबसे टॉप, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आएगा और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, एक टीम होगी, एक टीम होगी और उस टीम का एक लीडर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, पीएम कहेंगे। किसका वो टीम लीडर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टीम लीडर होगा। और ये सारे लोग कहाँ पे सारे डिस्कशंस करेंगे, पार्लियामेंट में। इतने सारे लोग हैं, कहाँ बैठेंगे, तो संसद भवन यानी हमारे पार्लियामेंट में बैठक होगी और वहाँ पे सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है, पानी की समस्या है, बाढ़ आ गई है, सफाई कराना है, जो भी करवाना है, सारा डिस्कशन ये लोग यहाँ पर बैठ के करेंगे। बट कौन कौन से डिस्कशंस करेंगे, तो ये पूरी कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी कंट्री के बारे में। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, इन सारे जगहों के बारे में ये डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट। It consists of the governor, the chief minister and the council of ministers to run the state government. The state assembly looks after matters concerning the state. यहाँ कौन होगा, गवर्नर होगा और फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम होगी। उस टीम का लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, सीएम। चीफ मिनिस्टर उसका क्या हुआ, लीडर हुआ। ये यहाँ पे भी क्या होता है, एक छोटा सा संसद होता है, इसे राजभवन कहते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी और ये सारे लोग सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर फिल्ट्रेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पॉल्यूशन हो, बहुत सारे जो भी सिस्टम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन चलेगा सारे इश्यूज़ पे। बट ये सिर्फ अपने स्टेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लाइक जो मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे जो ये जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाएगी। वेयर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट्स के बारे में, सबके बारे में बात कर रहे थे। बट स्टेट गवर्नमेंट में ये अपने अपने घर का काम करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी शुड डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। पॉइंट नंबर 2, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट that contains principles and laws according to which our government works. Point number 3,
द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. Fourth point, in order to protect our rights, we can approach the courts for justice. है ना, हम अपने सारे राइट्स जो भी हमने पढ़े हैं अभी उसके अगेंस्ट अगर हम कोई प्रॉब्लम आ रहा तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे फॉर जस्टिस. डी, टिक इफ एनी फंडामेंटल राइट इज फॉलोड एंड क्रॉस इफ इट इज़ वायलेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो फर्स्ट पॉइंट, अ लेडी वॉज अलाउड टू वर्क इन एन ऑफिस. तो ये क्या है? इक्वालिटी है. एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क. सेकेंड, अ 7-year-old बॉय इज़ वर्किंग इन अ स्कूल कैंटीन. तो चाइल्ड लेबर. थर्ड, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट वॉज रिफ्यूज्ड वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. तो ये रॉन्ग है भाई. वी हैव फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम है हमको, मूवमेंट का, स्पीच का, वर्क करने का, फूड हैबिट्स का. फोर्थ, अ पुअर मैन वॉज नॉट अलाउड एंट्री टू अ रेस्टोरेंट. तो ये गलत है. हु नोज वो किस पर्पज़ के लिए आ रहा है, आप एंट्री में ही मना कर रहे हैं. ई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 January 1950. Second one, we should take care and not damage monuments, heritage and culture, parks. So all of the above. Third point, the head of state is governor and the head of country is president. Define the following. First point, democracy. It means the rule of the people, for the people and by the people. Second, republic. A country in which the people have supreme power. People choose the head of the country. तो हम इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, अलग अलग लेवल में होते हैं. पार्षद चुनाव, म्यूनसिपल इलेक्शन होता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री लेवल पे इलेक्शन होता है. तो हमारे लेवल्स पे इलेक्शंस होते हैं जिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं. कौन? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया. थर्ड, सोवरेजन. इट मीन्स इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री एंड नो अदर कंट्री रूल्स ओवर इट. हम कम्प्लीटली क्या है? फ्री हैं. बट पहले थे क्या? नहीं, हम पहले नहीं थे. हमारे ऊपर दूसरी कंट्री का क्या था? रेगुलेशन था. बट अब हम कैसे हैं? इंडिया इज़ अ सोवरेजन कंट्री. हम फ्री हैं फ्रॉम एनी, हमारा कोई रूल नहीं करता हम पे.